नमस्कार साथियों, मैं राकेश शर्मा, गभाना का नागरिक, आप सभी के सामने अपनी कुछ बात रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अब जैसे नगर पंचायत का चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और 11 मई को हमारे यहाँ चुनाव मतदान किए जाएंगे। तो इसी संदर्भ में मैं अपनी बात, जो काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बात करी जाए, मेरा अपना विचार बस ये इस माध्यम से मैं रखना चाहता हूँ। वो ये है कि जैसे अभी अब चुनाव होने वाले हैं। अब गभाना नगर पंचायत पहले ग्राम पंचायत हुआ करती थी, तो एक छोटे स्तर पे मतदान हुआ था ग्राम पंचायत के लिए, और अब कई सारे गांवों को जोड़कर गभाना नगर पंचायत बना दिया गया है सरकार के द्वारा। तो ये पिछले 1 साल से लगभग नगर पंचायत का दर्जा मिले हुए गभाना को हो गया है, और नगर पंचायत के कुछ अपने लाभ हैं। नगर पंचायत होने से बिजली, सड़क, पानी की सुविधाएं बेहतर होती हैं, और बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती हैं जो ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं हो पाती हैं, लेकिन वो नगर पंचायत स्तर पर होने से आम नागरिकों को मिलती हैं। लेकिन अभी जो मेरा संदर्भ है बात करने का, वो है चुनाव के मतदान के प्रत्याशियों का चुनाव करने के लिए, चाहे वो नगर पंचायत अध्यक्ष का हो या फिर वार्ड सदस्यों के लिए हो। तो मेरा अपना मानना है कि सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, सभी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं, लेकिन सभी जितने भी हैं सब अपने आसपास में जानने वाले होते हैं। सभी नागरिकों के सबके अपने संपर्क हैं, सबके अपने अपने उनसे वैचारिक मिलन है, वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन उन सबको एक दायरे में रखते हुए हम जो आम नागरिक हैं जो वोट डालने जाएंगे, वो मैं भी हो सकता हूँ, वो आप भी हैं, सभी हैं, लेकिन जो चीज़ एक सही प्रत्याशी को चुनने के लिए जो ज़रूरी है, या वो सब लोग बेहतर जानते हैं। सबको अपना अपना हित या जैसे भी वो लोग सोचते हैं, उनका अपना मानना है, वो सबको चुनते हैं और चुनना चाहिए। लेकिन एक इस दृष्टि से देखा जाए कि हमें भविष्य में किस तरीके का योजनाएं, जो नगर पंचायत क्षेत्र अब जो नया हमारा बना है, गभाना के साथ उसमें सोमना गांव है, पनियाहावर है, कन्होई है, लाल मोराना है, श्यामपुर है, ये जो कई सारे गांव मिला के जोड़े गए हैं, इन सभी में जो विकास की स्थिति है अभी फ़िलहाल, उसको हम 5 साल में किस प्रत्याशी को ऐसा चुना जाए कि जो उनको बेहतर कर पाए। क्योंकि अभी पहली बार नगर पंचायत का चुनाव है, तो सारी जो भी चीज़ें हैं वो संभव क्या हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हम कैसे पता कर सकते हैं। इसका एक मेरा अपना जो मानना है इसमें है कि हम लोग जो भी प्रत्याशी हमारे पास वोट के लिए अपना प्रचार करने के लिए आते हैं, वैसे सभी से हमारे संपर्क सब मिलने वाले आपस के पास के सब लोग हैं, अधिकतर हम सबको जानते हैं, आप सब लोग भी जानते होंगे। तो मेरा जो अपना मानना है उसमें ये है कि आप सब लोग प्रत्याशी, चाहे वो नगर पंचायत अध्यक्ष हों, चाहे वार्ड के सदस्य हों, उन सब लोगों से आप ये पूछिए कि पिछले 1 साल से नगर पंचायत गभाना क्षेत्र बना हुआ है, नगर पंचायत क्षेत्र में कितने सरकारी विभागों के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं। क्या ये पिछले 1 साल से प्रत्याशियों ने ये अपना होमवर्क किया है कि वो आने वाले समय में किस प्रकार की योजनाएं भारत सरकार के द्वारा या प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलती हैं, उनको उन योजनाओं के बारे में क्या क्या जानकारी है, और उस जानकारी के बल पे वो विभिन्न पात्र नागरिकों को क्या क्या योजनाओं के बारे में, वो क्या क्या लाभ लोगों को पहुंचा सकते हैं। एक बात ये होगी। उसके बाद उन योजनाओं को कार्यान्वित कराने के लिए कौन कौन से चीज़ें, कौन कौन सी नियम कानून
जो उनको जानकारी है या नहीं है। आप ये थोड़ा सा प्रयास करके देखिए, वार्ड सदस्यों के क्या कर्तव्य हैं, वार्ड का सदस्य अपने वार्ड में क्या क्या सुविधाएं देने के लिए या प्रस्तुत करने के लिए क्या क्या उसके अधिकार हैं, वो नगर पंचायत के सभा में जो बोर्ड मेंबर, जो बोर्ड बनता है नगर पंचायत के चुनाव के बाद जो सभा बनती है, उसमें उनके क्या अधिकार हैं। अगर वो व्यक्ति आपको 10 सवालों में से 4 सवालों के भी जवाब सही दे देते हैं तो आप निश्चिंत आंख बंद करके आप उसको वोट कर सकते हैं। क्योंकि पिछले एक साल से जो भी प्रत्याशी दम भर रहे हैं अपने प्रत्याशी का, अपनी जीत का, अगर उन्होंने जानकारी करने की कोशिश की होगी कि ऐसी योजनाएं जो चल रही हैं हम उनको समाज हित में क्रियान्वित कर पाएंगे या करा पाएंगे, तो वो आपको बेधड़क बिना झिझके वो सारी योजनाएं बता सकता है कि जो योजनाएं आगे भविष्य में आप सब नागरिकों को मिलने वाली हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें है कि हम सब लोग दरअसल नागरिक क्या ये सोचते हैं, बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती हैं कि उनका निर्धारित लक्ष्य होता है कि एक नगर पंचायत में या एक वित्तीय वर्ष में हमें इतने लक्ष्य मिला है और हम उस योजनाओं को इतने लक्ष्य तक हमें वो प्राप्त करना है। दरअसल क्या होता है कि सभी लोग उन योजनाओं का फ़ायदा लेने के लिए कोशिश करते हैं, वो एक मानवीय व्यवहार है, मानवीय नेचर है। लेकिन उन नगर पंचायत जो भी चुनेगा या जो चुन जाएगा, जो जीत जाएगा, उनकी अपनी सीमाएं होती हैं। लेकिन उनमें क्या होता है कि मानिए कि योजना आई है कोई परिवार आवास योजना, जैसे हम कह सकते हैं, आवास योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में हर नगर पंचायत या ग्राम पंचायत जैसे भी रही होंगी, पुरानी या अभी हैं, उनको एक निर्धारित लक्ष्य मिलता है कि हमें इस क्षेत्र में इतने आवास योजना के अंतर्गत इतने आवास हमें अभी पात्रों को देने। तो पात्रता की सूची उस तरीके से बनाई जाती है या बनाई जानी चाहिए कि जो ज़्यादा ज़रूरत जिन लोगों को उस योजना की है उन लोगों तक लाभ पहले पहुँचे। हो सकता है कि कोई और भी लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अभी उससे अच्छी है जो निचले पायदान पे और है, तो वो हम लोगों को भी ये आपस में सामंजस्य बना के रखना चाहिए या ये समझना चाहिए कि उसकी अपनी एक लिमिट है। कोई भी सरकारी कर्मचारी की किसी के व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं होती कि वो ना चाहे कि उसको ये योजना का लाभ ना मिले। लेकिन जिस योजना के लिए जो पात्रता है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं अगले बार मेरा नंबर आ जाएगा और मैं अभी रुक सकता हूँ, तो कृपया आप भी ये समझदारी से काम लें कि आपसे निचले पायदान पे जो आपकी आर्थिक स्थिति से कम जो व्यक्ति है, आप उस योजना का फ़ायदा दूसरा ले सके। तो ये भी हमारी एक आपसी नागरिकों की हमारी समझदारी होगी कि हम ऐसी योजनाओं का लाभ लें, लेकिन जो आपसे कमज़ोर स्थिति में हैं उनको अगर उस योजना का लाभ पहले मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात रहती है वो। दूसरा चीज़ ये कि ये भी है कि बहुत से लोग अभी ये जीतने के बाद होता है कि इन्होंने मेरे को वोट नहीं दिया या इन्होंने मुझे समर्थन नहीं दिया तो मैं इनका काम नहीं कराऊं। ये एक दुर्भावना वाली बात होती है जो कि ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज है, सामाजिक तौर है, सामाजिक दायरे हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, कौन कैसा सोचता है, कैसे सोचता है, बस। लेकिन क्या है कि जीतता एक ही व्यक्ति है, तो आपसी संपर्क खराब ना करें। बहुत सारे प्रलोभन आपको मिलेंगे, नागरिकों को दिए जाते हैं कि ये किया जाए, वो किया जाए, ऐसा हो वैसा हो। बहुत से लोग अपने अपने वोट के बारे में अपने वोट को बेचने की, जो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप जो चुन रहे हैं एक अपना अपने समाज के लिए भविष्य चुन रहे हैं। ये नगर पंचायत क्षेत्र में जो भी जीतेगा वो आपका भविष्य आपका भविष्य नहीं तय करेगा, लेकिन आपके सामाजिक जो सामाजिक स्थिति है उस सामाजिक स्थिति का भविष्य तय करेगा जीतने के बाद। आपकी स्थिति तो आपको खुद को चुननी है, आप कैसे वोट देंगे। आप अपने वोट को किसी दलाली के माध्यम से या किसी और तरीके के माध्यम से आप अपने वोट को गिरवी रख देंगे तो ये आपके ऊपर है, अन्यथा फिर आपकी अपनी समझदारी है कि आप किसको किस तरीके से वोट देंगे। लेकिन वोट देते समय, अच्छे व्यक्ति को चुनते समय आप बस केवल इतना ध्यान रखिए
कि आप इतना सवाल ज़रूर करिए हर प्रत्याशी से कि उसने पिछले 1 साल से उसकी जानकारी, उसकी नॉलेज, उसकी योजनाओं का ज्ञान और उनको योजनाओं को लाभान्वित करने के लिए पात्र व्यक्तियों को उसके क्या प्रयास रहेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि ये अगर आपके द्वारा किया जाएगा तो ये जागरूकता लोगों में और बढ़ेगी। वो अच्छे नेता या अच्छे व्यक्ति उस जगह पहुँचेंगे जहाँ से लोगों को लाभान्वित किया जा सकेगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जीतता भारत जो एक लोकतंत्र है हमारा, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ भी भीड़ चले या आप अगर किसी का नेता बनना चाहते हैं तो आपको उस स्तर तक आना पड़ेगा जिस स्तर तक के लोग आपके साथ जुड़े हैं या जिन लोगों को आप अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। आपको उसके स्तर तक बैठ के, समझ के, सुन के, कह के उनके स्तर तक अपने आप को लाना होगा, तभी आप जीत सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमानता और लोकतंत्र एक साथ नहीं मैनेज किए जा सकते, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जो है कभी भी जनता को कन्वेंस नहीं कर सकता कि वो अपनी जीत दिखाते हुए उनको समझा सके। अगर आपको जीतना है, अगर आपको लोकतंत्र में अपनी स्थिति बनानी है, तो आपको जनता के उस नागरिक, उस अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को जो जिस स्तर का है, खुद की वैचारिक सोच और खुद की बोलने की कला, आपको उस व्यक्ति के स्तर तक लानी होगी जो जिस स्तर पे वो है। तब आप उसको कन्वेंस भी कर पाएंगे और आप उसके वोट का अधिकारी भी बन पाएंगे। तो ये मेरा अपना मानना था, अपना कहना था। ये जैसे भी सभी प्रत्याशी जो भी खड़े हैं सभी को मेरा शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूं कि आम नागरिक, हम सब लोग सब मिलके एक उत्तम गभाना नगर पंचायत का भविष्य देखते हैं। सब हम प्रयास करें कि जो भी प्रत्याशी हैं वो अभी अगर उन्होंने ऐसी तैयारी नहीं करी है कि वो जानकारी उनको है, तो वो कम से कम 11 मई से पहले इतनी अपनी जानकारी को थोड़ा बहुत बढ़ा लें। आपके प्रश्नों के द्वारा अगर आप उनसे प्रश्न पूछेंगे क्या योजनाएं हैं, क्या योजनाएं आ सकती हैं, तो उनको कम से कम ये होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में केवल मज़े लेने के लिए चुनाव अगर लड़ रहे हैं वो लोग, तो उनको गंभीरता से लेना होना चाहिए कि हम अपना चुनाव वार्ड, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, वार्ड मेंबर भी एक अच्छी, अगर वार्ड मेंबर की सारे जो भी वार्ड मेंबर हमारे यहाँ से जाएंगे वो अगर अच्छी जानकारी वाले होंगे तो नगर पंचायत अध्यक्ष पे दबाव बनता है कि जो भी वो कार्य प्रणाली उनकी रहेगी या वो जो भविष्य में उनके द्वारा निर्णय लिए जाएंगे, तो वार्ड मेंबरों को भी जानकारी होनी चाहिए। केवल वो एक सिग्नेचर करने वाले या प्रस्ताव पास करने वाले ना बनने रह जाएं। इसलिए आपसे निवेदन है इतना ही कि सोचते हुए नगर पंचायत क्षेत्र के विकास गवाना के लिए आप उचित वोट निर्णय लें और सभी अपने जो भी जिनके प्रत्याशी जिनको समर्थन दे रहे हैं उनसे कम से कम एक बार सवाल ज़रूर करें कि उनको उपस्थित नगर पंचायत क्षेत्र में जो भी योजनाएं आने वाली हैं या अभी जो प्रचलित हैं उनके बारे में कितनी जानकारी है। नमस्कार, धन्यवाद।